हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 23 की। तो देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो ऐहोल का उत्कीर्ण जो अभिलेख है उसमें कवि कालिदास का वर्णन किया गया है और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल अभिलेख में इनका वर्णन है। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं रवि कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के लोहार वंश से संबंधित पुस्तक कौन सी है? तो ये है कल्हण कृत रजत तरंगिनी। नेक्स्ट है, धोखेबाज पत्नी, ये किसका चित्र है? तो ये जो चित्र है धोखेबाज पत्नी ये है मिस्किन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो जो पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन थे इनके द्वारा ये रचना की गई थी। बुक्स आप जरूर याद रखिएगा, जो मेन बुक हैं वो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन किस साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी? जो चोल साम्राज्य है उसकी प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट है, पीपर हवा स्तूप का उत्खनन कब हुआ? तो जो पीपर हवा स्तूप है उसका उत्खनन 1897-98 में करवाया था डॉक्टर WC पेपे के द्वारा। रामनाथ मिश्र के अनुसार किस युग के बाद कला का क्लासिकल युग प्रारंभ हो गया था? तो ये मौर्य युग के बाद कला का क्लासिकल युग प्रारंभ हो गया था। चहुमुखी कृति किसकी है? तो यदागिरी राव जो है उनकी ये कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप 8 की सबसे कम उम्र के सदस्य अनुपम सूद, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। शमशान चैत्यों का उल्लेख कौन से वेद में है? तो जो शमशान चैत्य हैं उनका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो ये जो चित्र है ये गुफा संख्या 17 में गुफा नंबर 17 में है और इसे चित्रशाला कहा जाता है। ये इसी का पार्ट है। ये जो 17 नंबर गुफा है इसे चित्रशाला कहा जाता है। जिन भी गुफाओं में जो उनके नाम हैं, ठीक है, उनको आप जरूर याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अजंता की गुफा नंबर 17 को चित्रशाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि अमरावती में विदेशी प्रभाव था? तो जो राय कृष्णदास थे उनके द्वारा ये कहा गया था कि अमरावती में विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला के महल किसके बने थे? तो तक्षशिला के जो अधिकतर महल थे वो बने थे लकड़ी के। DSSB में लास्ट टाइम भी पूछा गया था। तो अधिकतर महल जो है वो लकड़ी के बने थे। इसमें 570 मीनारें और 64 इसमें द्वार थे। नेक्स्ट है, अनोखा पुष्प किसकी कृति है? तो ये मंसूर की कृति। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो ये अकबर के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट है, नागर शैली को गुजरात में क्या कहा जाता है? तो नागर शैली को गुजरात में लाट शैली या फिर लाख शैली, ठीक है, लाख शैली या फिर लाट शैली गुजरात में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोगीमारा गुफा की खोज किसने की थी? तो जोगीमारा गुफा की खोज डॉक्टर ब्लॉक के द्वारा की गई थी। सर थॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो जहांगीर के शासनकाल में ये भारत आए थे। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में किस शासक के काल का वर्णन मिलता है? तो ये एक बुक है, ठीक है, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। ये किसके शासनकाल का इसमें उल्लेख मिलता है? तो इसमें शाहजहां और औरंगजेब, इन दोनों के ही शासनकाल का जो वर्णन है वो मिलता है। औरंगजेब के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा कि मुगल शासक थे औरंगजेब, जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था कि कौन से मुगल शासक थे जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, तो ध्यान रखिएगा औरंगजेब। साथ ही औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू जो पदाधिकारी थे, चित्रकार थे, वो थे। और उसके बाद अपने जो साम्राज्य है उसका विस्तार भी सबसे अधिक औरंगजेब के द्वारा ही किया गया था। इस बार भी SSB में ये क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन है, कौन से मूर्तिकार थे जो निशानेबाज भी थे, पहलवान भी थे, संगीतज्ञ भी थे और साथ में चित्रकार भी थे? तो वो थे DP राय चौधरी। RPSC जो लेक्चरर का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट।
दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।